अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, जैसे कि लास्ट टाइम हमने एलसिफ और मल्टीपल इफ स्टेटमेंट को डिस्कस किया था, तो आज उसी का एक प्रोग्राम एज एग्जांपल हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं ताकि हम बेहतर तरीके से उसकी वर्किंग को समझ सकें। तो उसके लिए मैंने एक स्टेटमेंट ली है क्योंकि हमारा क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू गेट ऑब्टेन मास एंड टोटल मास फ्रॉम यूजर एंड कैलकुलेट द परसेंटेज, आल्सो प्रिंट ग्रेड अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। तो अगर आप इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ें तो आपको समझ आएगी कि इस क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि आपने यूज़र से ऑब्टेन मास लेने हैं और टोटल मास, और फिर आपका नेक्स्ट स्टेप पे जो काम आता है वो परसेंटेज को कैलकुलेट करने का आता है। फिर उस परसेंटेज जो उसकी परसेंटेज आएगी उसके अकॉर्डिंग आपने उसको क्या देना है, ग्रेड देना है। ठीक है। अब देखें, आप को पहले से नहीं पता होगा कि यूज़र क्या वैल्यूज़ एंटर करेगा, ऑब्टेन मास क्या एंटर करेगा, टोटल मास क्या एंटर करेगा और उसकी परसेंटेज क्या कैलकुलेट होगी। 70% होगी, 78% होगी, 90% होगी। हम पहले से ये चीज़ सपोज नहीं कर सकते और ना ही हम उसके अकॉर्डिंग कोई चीज़ पहले से परसेप्ट कर लें, कोई सोच लें और उसके हिसाब से हम क्या कर लें, कोई ग्रेड शो कर लें। ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे सिनेरियोज को क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा कि किस पे क्या ग्रेड होता है। तो जिसके अकॉर्डिंग यानी जो उसकी परसेंटेज बनती होगी उसके अकॉर्डिंग फिर उसको क्या मिलेगा, ग्रेड मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इस प्रोग्राम को क्या करते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं ताकि हमें इसको सॉल्व करने में आसानी हो। तो अगर आप इस प्रोग्राम को समझने की कोशिश करें तो ये कहता है पहले स्टेप पे राइट अ प्रोग्राम टू गेट ऑब्टेन मास एंड टोटल मास फ्रॉम यूज़र। तो सबसे पहले आप किसी भी प्रोग्राम को अटेम्प्ट करने लगे तो उसमें आप कुछ चीज़ें फाइंड आउट कर लिया करें ताकि आपको आसानी हो। उसमें देख लिया करें कि कितने नंबर ऑफ वेरिएबल आपको रिक्वायर्ड है, फिर उनकी उनमें से कौन से वेरिएबल हैं जिनकी ऑलरेडी वैल्यू गिवन है और कौन से वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यूज़ आपने यूज़र से लेनी है। फिर इसी तरह आप फाइंड आउट कर लिया करें कि इसमें कौन कौन सा जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो इम्प्लीमेंट होगा। जैसे इसमें सिलेक्शन स्ट्रक्चर आएगा, सीक्वेंस स्ट्रक्चर आएगा, या ये दोनों स्ट्रक्चर आएंगे, या इसी तरह रिपीटेटिव स्ट्रक्चर भी आएगा या नहीं आएगा, या हमें फंक्शन बनाने की ज़रूरत है या नहीं है। तो अभी देखिए, हमने क्योंकि दो स्ट्रक्चर पढ़े हैं तो हमें लाजमी बात है कि जो अपना कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे या हमारी जो एग्जांपल होगी उसमें सिलेक्शन स्ट्रक्चर ही यूज़ होगा। तो अब देखिए, इसमें सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ वेरिएबल। तो राइट अ प्रोग्राम टू गेट ऑब्टेन मास, तो मुझे ऑब्टेन मास चाहिए यूज़र से, तो मुझे एक वेरिएबल चाहिए होगा जिसमें वैल्यू लूँगा। टोटल मास चाहिए तो एक वेरिएबल चाहिए होगा जिसमें यूज़र से वैल्यू लूँगा। ठीक है। और उसके बाद है कैलकुलेट द परसेंटेज। अब मुझे परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। अगर तो डायरेक्टली मुझे डिस्प्ले करना होता तो फिर चलें, फिर भी मैं वेरिएबल से ना लेता और डायरेक्टली इसको सी आउट करवा देता। लेकिन मुझे क्योंकि इस परसेंटेज को बाद में यूज़ करना है तो उसके लिए मुझे वेरिएबल रिक्वायर्ड होगा जिसके अंदर मैं कैलकुलेट करके रख लूँगा। तो सबसे पहले मैं वेरिएबल्स बनाता हूँ। तो अभी तक मुझे जो वेरिएबल समझ आए वो 3 समझ आए। और उसमें जो डेटा टाइप है वो इंटीजर क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है ऑब्टेन मास, टोटल मास और परसेंटेज हम अक्सर इंटीजर में ही लेते हैं। परसेंटेज चाहे पॉइंट्स के अंदर भी चली जाए तो हम उसको क्या कंसिडर करते हैं, जो उसका इंटीजरल पार्ट होता है उसको कंसिडर करते हैं। तो 3 वेरिएबल लेते हैं, एक को ऑब्टेन मास के लिए ले लेते हैं, ठीक है, एक हम टोटल मास के लिए ले लेते हैं। स्पेस आप नहीं दे सकते होते वेरिएबल नेम में, आपने याद रखना है। तो उसके लिए आप अंडरस्कोर वगैरह को यूज़ कर सकते हैं या इकट्ठा लिख सकते हैं। ठीक है, परसेंट के नाम से हम ले लेते हैं। ठीक है, तो 3 वेरिएबल आ गए। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि 2 वेरिएबल की वैल्यू मुझे यूज़र से लेनी है और तीसरे की फार्मूला से कैलकुलेट करनी है। तो यूज़र से वैल्यू लेने के लिए हम क्या करते हैं, हम सी आउट को क्यों यूज़ करते हैं ये आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि सी आउट हम इसलिए लिखते हैं ताकि यूज़र को एक इंफॉर्मेशन मिल जाए कि अब उसने यहाँ पे ये वाली वैल्यू इंटर करनी है। तो इंटर ऑब्टेन मास, ठीक है। अब देखें, यूज़र के सामने एक मैसेज डिस्प्ले होगा तो यूज़र को पता चलेगा कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, ऑब्टेन मास को इंटर करना है। ठीक है, उसके बाद ओ पी टी अंडरस्कोर मास, ये हमारा वेरिएबल है ऑब्टेन मास के लिए।
और सेम ये स्टेटमेंट्स हमारी रिपीट होंगी किसके लिए, टोटल मास के लिए। अब यहाँ पे मुझे क्या कर लेने हैं, टोटल मास लेने हैं यूजर से। उसके बाद अब हमने ऑब्टेन मास भी ले लिए, टोटल मास भी ले लिए, तो उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज को। तो परसेंटेज को कैलकुलेट करने का आपको फार्मूला आना चाहिए, और उसको प्रोग्रामिंग के अंदर फार्मूला को कैसे लिखते हैं तो उसको भी आपको लिखने की यानी एक्सप्रेशन जो होती है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उसको प्रोग्रामिंग में किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है उसको भी आपको लिखना आना चाहिए। तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे अब ऑब्टेन मास को, सॉरी मैंने वेरिएबल लिया है opt_mass, मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको 100 के साथ, और फिर उसके बाद मैं डिवाइड करूंगा इसको टोटल मास के साथ। अब पहले मैंने इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई क्यों किया, अगर मैं इसको पहले 100 के साथ मल्टीप्लाई ना करूं, पहले मैं इस पर डिवाइड कर दूं यहाँ पे, यानी इस चीज़ को ले आऊं और मल्टीप्लाई 100 बाहर ले आऊं, तो उसका नुकसान क्या क्या होगा कि ये दोनों क्या है, दोनों इंटीजर वेरिएबल्स हैं। तो ऑब्टेन मास डिवाइडेड बाय जब टोटल मास होगा और जो मेरा आंसर है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी जब आप फॉर एग्जांपल 500 पे 850 या 1100 आप डिवाइड करेंगे तो वो पॉइंट्स में आंसर जाएगा, क्योंकि टोटल मास की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी, ऑब्टेन मास की कम होगी। तो अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेटर पे करके बता देता हूँ, जैसे हम कहते हैं कि ऑब्टेन मास उसके जो हैं वो 745 है और टोटल मास जो उसके हैं वो 1100 है। तो आप देखिए इसका आंसर 0.67 के अंदर आया। तो अब ये देखें कि ऑब्टेन मास भी इंटीजर टाइप वेरिएबल है, टोटल मास भी इंटीजर टाइप वेरिएबल है। अगर आप ऑब्टेन मास डिवाइडेड बाय टोटल मास करते हैं तो इसका जो आंसर वो लेगा वो 0 लेगा, क्योंकि इंटीजर पार्ट ही लेगा, यानी पॉइंट से पहले जो गिवन आपका डिजिट है उसको वो कंसिडर करेगा, पॉइंट से इस साइड वाली वैल्यू को ये स्किप कर देगा, क्योंकि ये फ्लोट नहीं है, ये दोनों ही इंटीजर्स हैं, तो इसका ओवरऑल आंसर भी किस में आएगा, इंटीजर में आएगा। अब 0 मल्टीप्लाई जब 100 होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा है कि वो तो 0 आंसर आ जाएगा, तो 0 पे क्या परसेंटेज शो होगी। तो उसके लिए मैंने क्या हल निकाला है कि मैंने कहा कि ये जो 750 है ना, इसके साथ पहले क्या कर लो, मल्टीप्लाई 100 कर लो, तो आप देखें ये वैल्यू बड़ी हो गई। अब जब इसके ऊपर आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसके ऊपर टोटल मास, तो आपको 67 या 68 परसेंटेज आ गई। तो अब ये 68% जो आपको रिटर्न होगी ये परसेंटेज में जाके स्टोर हो जाएगी, और 0.18 ये सारे क्या हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इस तरह हमने इसलिए इस फार्मूला को इस तरह लिखा है। अब यहाँ पे अब मुझे बनाना है कंडीशन लगानी है, क्यों, क्योंकि मुझे परसेंटेज के ऊपर चेक करना है कि इसका कौन सा ग्रेड बनता है। तो सबसे पहले मैं परसेंटेज के ऊपर चेक करता हूँ कि अगर मास जो हुए वो 90 से ग्रेटर हुए तो फिर डिस्प्ले करवा दो इसको सी आउट A+ ग्रेड, इसको क्या करवा दो, डिस्प्ले करवा दो, ठीक है। अब देखें अगर तो परसेंटेज हुई ग्रेटर देन 90 तो A+ ग्रेड शो हो जाएगा, अगर तो 90 से लेस हुई तो फिर कुछ भी नहीं होगा। जैसे आप इसको चलाकर अगर देखें और आप ऑब्टेन मास इंटर करें और टोटल मास, जैसे पहले मैं 755 और 1100, अब ये देखें 90% से कम मास बनते थे, तकरीबन 69% बनते थे, तो यहाँ पे A+ ग्रेड शो नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं मास क्या इंटर करता हूँ, यहाँ पे इंटर करता हूँ 1054 डिवाइडेड बाय, यानी टोटल मास जो है वो 1100, तो A+ ग्रेड डिस्प्ले हो गया। इसकी रीज़न क्या थी कि अब 90% से ग्रेटर मास थे। अब यहाँ पे देखें कि अगर मैं इफ़ कंडीशन लगा देता हूँ तो इफ़ कंडीशन से भी ये काम करेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे मैंने परसेंट ग्रेटर देन क्या लगा दिया, 80, और उसको कहा कि सॉरी 80 है तो फिर ग्रेड क्या शो कर दो, ग्रेड शो कर दो A।
आप देखिए 90% से ग्रेटर मास होंगे तो ये प्लस ग्रेड आएगा, अगर 80% और 90% के दरमियान में होने चाहिए तो ए ग्रेड आने चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूँ। लेकिन क्या ये ऐसे ही आंसर करेगा? आप यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे नंबर वही 1069 और 1100 इंटर करता हूँ और प्रोग्राम चलाता हूँ तो मेरे पास क्या आया, ए प्लस ग्रेड भी आया, ए ग्रेड भी आया। अगर तो आप इसको देंगे ना ऐसे मार्क्स जो 90 से लेस होंगे और 80 से ग्रेटर होंगे तो वहाँ पे तो ये परफेक्ट काम करेगा। लेकिन अगर आपने मार्क्स दे दिए, ये देखें अब ए ग्रेड आया, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था ए प्लस भी आ रहा था, ए भी आ रहा था। उसमें होता क्या है कि जब वो परसेंटेज चेक करता है 90 से अबव तो ए प्लस भी मतलब प्रिंट करवा देता है, क्योंकि जब आप मल्टीपल इफ कंडीशन यूज़ करते हैं तो वो हर कंडीशन को चेक करता है और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी स्टेटमेंट लिखी होती हैं उसके ट्रू होने पे उनको एग्जीक्यूट करता है और उनके फॉल्स होने पे स्किप करता है। तो अब देखें ये तो परसेंटेज 90 से अबव हुई तो ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी, ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी और दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने जैसे लास्ट टाइम आपको बताया था कि आपको वहाँ पे मल्टीपल इफ को यूज़ नहीं करना जहाँ पे आपका सिनेरियो हो कि कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी को स्किप करना है, तो वहाँ पे आप एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। हाँ, जहाँ कंडीशन ये हो कि हर कंडीशन को चेक करना है और उसके अकॉर्डिंग कोई काम परफॉर्म करना है तो फिर आप वहाँ पे मल्टीपल इफ स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरा अगर हम ये क्वेश्चन चाहें तो ऐसे इस क्वेश्चन को भी मल्टीपल इफ से किसी न किसी तरीके कंडीशन लगा के हम कर सकते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। हमारी जो प्रोग्राम की स्पीड है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, क्योंकि कहाँ पे वो एक कंडीशन को चेक करेगा और बाकियों को स्किप करेगा। तो किसी सिनेरियो में हो सकता है कि वो दो कंडीशन को चेक करे, क्योंकि जहाँ तक कंडीशन फॉल्स रहेगी वहाँ तक वो चेक करेगा, अदरवाइज वो बाकी कंडीशन को स्किप कर जाएगा। तो वहाँ पे हमारी जो प्रोग्राम की स्पीड है वो फास्ट रहेगी। मल्टीपल इफ में तो हर केस में जैसे हम तीन केस कहते हैं ना, बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस, तो हर केस में चाहे बेस्ट केस भी होगा ना, ये पहली कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी तो वो नीचे आने वाली तमाम इफ स्टेटमेंट को चेक करेगा। तो हमारा प्रोग्राम की जो स्पीड है, जो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाएगी। इसलिए हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है, एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज़ करना है। और बाकी आपको समझ आ गई होगी कि आपने इसी तरह एल्स इफ स्टेटमेंट को क्या करते जाना है, यहाँ पे यूज़ करते जाना है। जितनी आपको चाहिए आप यहाँ पे लगा दें, फिर उसके बाद आपको जस्ट वैल्यूज़ चेंज करनी है। यहाँ पे जैसे 80 के बाद आप 70 पुट कर दें और 70 पे आप पुट कर दें बी प्लस ग्रेड, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे 60 पुट कर दें और 60 पे आप पुट कर दें बी ग्रेड। इसी तरह आप यहाँ पे 50 पुट कर दें और 50 पे आप पुट कर दें सी ग्रेड और 40 पे आप पुट कर दें डी और 33 से सॉरी 70 60 50 यहाँ पे डी पुट करना है आपको, और यहाँ पे 33 से अबव होगा तो आपको क्या ग्रेड पुट करना है ई, और 33 से लेस होगा, आप देखें 33 से अबव होगा तो ये चलेगा, 40 से लेस और 33 से अबव तो ये ई ग्रेड। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि 0 से ग्रेटर है तो क्या ग्रेड आना चाहिए, एफ ग्रेड आना चाहिए। 0 मैंने क्यों पुट किया, मैं डायरेक्टली वैसे एल्स भी लगा सकता हूँ और एल्स भी लगा सकता हूँ। मैंने 0 इसलिए लगा दिया ये कंडीशन के अगर गलती से वो माइनस के अंदर वैल्यूज़ दे जाता है तो वो तो टोटली वैल्यूज़ ही गलत दी हैं, उस सूरत में उसको मैं मैसेज डिस्प्ले कर दूंगा कि भाई आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो इन्फॉर्मेशन ही रॉन्ग है, आप अपनी जो इनपुट्स हैं उनको क्या करें, ठीक करें। तो यहाँ पे मैं उसे क्या कर देता हूँ, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, या कुछ भी मैसेज आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसका हमें फ़ायदा क्या होगा कि जब माइनस में वो वैल्यूज़ ऑफ 10 मार्क्स या टोटल मार्क्स की इंटर कर देगा तो फिर माइनस में आंसर चला जाएगा और उसकी वजह से फिर हम उसे कोई ग्रेड नहीं शो करेंगे, बल्कि उसे कहेंगे कि आपने नंबर जो है वो गलत इंटर किए हैं, क्योंकि कम से कम 0 तो होने चाहिए या 0 से ग्रेटर परसेंटेज होगी, ठीक है।
तो इसलिए या तो एफ प्रिंट होना चाहिए, अगर 33 से ग्रेटर हुआ तो ऑटोमेटिकली ये चल जाएगी, ये उस वक्त चलेगी जब 33 से लेस होगी और 0 से ग्रेटर वैल्यू होगी। तो इसको हम एक बार इसके आउटपुट देख लेते हैं। जैसे अभी पहले मैं माइनस में वैल्यू गलती से दे देता हूँ, ठीक है, 760 और 1100। देखें उसने कहा कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, लेकिन अगर मैं यही इन्फॉर्मेशन सही पॉजिटिव वैल्यू में देता हूँ तो फिर क्या होता है, तो देखें मुझे बी ग्रेड मिल गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग जो भी परसेंटेज के अकॉर्डिंग ग्रेड मिलता है वो प्रिंट हो जाएगा। तो अब जैसे देखें ना, ये परसेंटेज आई होगी हमारी 60 टू 70 के दरम्यान में, जैसे लास्ट टाइम हमने किया भी था तो 68 समथिंग आ रही थी। तो आप देखें जब ये चला 68 ग्रेटर देन 90 तो कंडीशन फॉल्स, फिर 68 ग्रेटर देन 80 कंडीशन फॉल्स, 68 ग्रेटर देन 70 कंडीशन फॉल्स, 68 ग्रेटर देन 60 कंडीशन ट्रू भी प्रिंट हो गया। और नीचे आने वाली सारी स्टेटमेंट जो इसका हिस्सा थी इफ एल्स इफ का, वो सारी क्या हो गई, स्किप हो गई। तो इस तरह हमारी क्या होती है, वर्किंग होती है। किसी किस्म का यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।